रजिया सुल्तान ने दूसरे सुल्तान की पत्नियों की तरह खुद को सुल्ताना कहलवाने के बजाय सुल्तान कहलवाया था, क्योंकि वो खुद को किसी पुरुष से कम नहीं मानती थी। इतना ही नहीं, दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वही रजिया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि रजिया सुल्तान को भारत की प्रथम महिला शासक होने का गर्व प्राप्त है। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली शासक थीं और इनके पिता शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश और माता का नाम कुतुब बेगम था और इनके 3 भाई थे। तुर्की मुल्की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्ष का शासन कर पाई। उन्होंने शाह तुर्कान के अत्याचारों और राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया तथा आश्वासन दिया कि शासक बनकर वह शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करेंगी। रजिया से अमीर और आम जनता प्रभावित हो उठे और जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया। रजिया को सुल्तान भी घोषित कर दिया गया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा, तब उसे भी कैद कर लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गयी। रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली के सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। वीर महिला शासक रजिया सुल्तान ने सबसे पहले अपने करिश्माई का व्यक्तित्व का प्रदर्शन दिल्ली की प्रजा को अपने सुल्तान पद पर स्थापित होने के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किया। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रजा से न्याय मांगकर रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध विद्रोह का माहौल पैदा कर दिया। वह कूटनीति में चतुर थी, अतः अपने चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने तुर्क-ए-चहलगानी की महत्वाकांक्षा और एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया। इसके अलावा विद्रोहियों अमीरों में आपस में फूट पैदा करवा दी और उन्हें राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और दिल्ली में सुल्तान के पद पर आसीन हुई रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक राज किया। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया तथा पुरुषों की तरह खुले मुंह ही राजदरबार में जाती थी। रजिया के शासन का बहुत जल्द अंत हो गया, लेकिन उन्होंने सफलता पूर्वक शासन चलाया। रजिया सुल्तान में शासक के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन रजिया सुल्तान का स्त्री होना इन गुणों पर भारी था। रजिया सुल्तान के कार्य। अपने शासन काल में रजिया सुल्तान ने अपने पूरे राज्य में कानून की व्यवस्था को उचित ढंग से करवाया। उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए इमारतों के निर्माण करवाए, सड़कें बनवाई और कुएं खुदवाए। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई विद्यालयों, संस्थानों, खोज संस्थानों और राजकीय पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। उन्होंने सभी संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा का भी समन्वय करवाया। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा के लिए कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया था। कुछ स्रोतों के अनुसार पहले उनके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उनका अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना मंजूर था, इसलिए उनके मृत्यु के पश्चात उनके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश फैला कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उनकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उनका शासन मात्र 6 माह के लिए था। रजिया और उसके सलाहकार जमात-उद-दीन याकूत एक हबशी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना
अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। रजिया और याकूत प्रेमी थे, या यूं कहे तो वे दोनों करीबी दोस्त थे। इस सबसे रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया, क्योंकि याकूत तुर्क नहीं था और उसे रजिया ने अस्वसाला का अधिकार नियुक्त कर दिया था। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई महजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उनके पति अल्तुनिया के बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी अयोग्य के कारण गद्दी से हटाना पड़ा। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान व उनके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग-अलग जगहों पर किया जाता है, दिल्ली, कैथल एवं टोक। लेकिन राजस्थान के टोक में रजिया सुल्तान और उनके प्रेमी याकूत की मजार के कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको रजिया सुल्तान की बायोग्राफी कैसी लगी, आपको क्या सीख मिला, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।